नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.6 स्टेटमेंट है ये है कि गिवन दैट ए वेक्टर है 2i + 3j एंड b इज इक्वल टू 3i - 4j, यानी दो वेक्टर्स हमारे पास ए और बी हैं, उनकी वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ ए पार्ट, यानी इसके आगे फर्दर दो पार्ट हैं। ए पार्ट में क्या है, c इज इक्वल टू a + b, यानी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो उसको सी वेक्टर का, और इसी तरह से एक बी वेक्टर डिफाइन किया जिसकी ये वैल्यू होगी। तो इन दोनों पार्ट्स में हमने इनका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा जी, हमें गिवन क्या है, फर्स्ट 4 लिखेंगे। गिवन दैट ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है 2i + 3j, ठीक है। और बी वेक्टर हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है जी 3i - 4j यूनिट वेक्टर। ये हमें गिवन है दोनों, ठीक है। इससे हम लोगों ने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है टू फाइंड दो वेक्टर्स में डिफ़ाइन किए गए हैं सी और डी। उनकी सी को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि सी वेक्टर जो है वो है a + b, यानी इन दोनों का सम होगा। और डी वेक्टर हमें किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, डी वेक्टर की वैल्यू है जी 3a - 2b, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, यानी एंगल फाइंड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर होगी, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। चल, अच्छा, इसका ए पार्ट है जिसमें हमने ये सी वाला सी वेक्टर को सॉल्व करना है। इसका बी पार्ट है जिसमें हमने डी वेक्टर को सॉल्व करना है। सो मैं पहले पार्ट ए करती हूँ इसका। एज सी वेक्टर इज डिफाइंड एज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। सी वेक्टर किस तरह से करते हैं, चलिए पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करती हूँ मैं ए और बी की। सो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू वेक्टर ए यानी 2i + 3j यूनिट वेक्टर, और प्लस ये साइन, और बी वेक्टर की वैल्यू पुट की है 3i - 4j यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगेन उसी तरह से आई और आई यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स ऐड होंगे और जे के आपस में ऐड होंगे। सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5i, और प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, यानी जे यूनिट वेक्टर। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी यूनिट वेक्टर की, 5i - j यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और इसका एंगल भी फाइंड करना है। सो पहले इसके मैग्नीट्यूड के लिए करती हूँ। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, तो हमें पता है वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि सी वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। सो इसका एक्स कंपोनेंट है 5 इसका स्क्वायर प्लस इसका वाई कंपोनेंट है -1 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। सो नाउ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस -1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर रूट, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26, ठीक है। ये सी का मैग्नीट्यूड है। आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ तक लिखें तब भी ठीक है। चलें, ये हो गया हमारे पास। अब इसकी हमने फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तक यहीं तक कंप्लीट होगा। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ सी हम लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट किया। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फॉर डायरेक्शन यानी एंगल ऑफ सी, अच्छा सी का एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस।
अच्छा, एंगल फाइंड करने के लिए जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इस वेक्टर का पता होना चाहिए कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो उसके लिए हम पहले वेक्टर सी को अगेन देखेंगे कि वेक्टर सी हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है, फिर उसके कंपोनेंट्स चेक करके उसको अकॉर्डिंगली ड्रॉ करते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ आगे नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ सी वेक्टर की वैल्यू विच इज़ 5i माइनस जे यूनिट वेक्टर। सो सी इज़ इक्वल टू बेसिकली जो हमने फाइंड आउट किया है वेक्टर सी इज़ इक्वल टू 5i माइनस जे यूनिट वेक्टर, ये हमने फाइंड आउट किया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो पॉइंट बनता है ओरिजिन के हिसाब से, यानी इसका x कंपोनेंट क्या है 5 और इसका y कंपोनेंट क्या है -1। ठीक है, तो अगेन मैं ड्रॉ करती हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये y एक्सिस और ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, ये प्लस y, ये प्लस x पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव x और नेगेटिव y। सो अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव यानी ये और y की वैल्यू नेगेटिव यानी ये। सो इस पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के दरमियान में ये वेक्टर जो c जो है वो लाई करेगा। सो मैं कहती हूँ लेट्स से ये बनता है x की वैल्यू 5 और y की -1, लेट्स से y की -1 यहाँ है फॉर एग्ज़ाम्पल और x की वैल्यू 5 यहाँ है, तो ऑलमोस्ट यहाँ बनेगा ये वेक्टर। तो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, ये हमारे पास वेक्टर c में इसको डिफाइन करती हूँ। ठीक है, तो अब हमने एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। फॉर दिस ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेक्टर का जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। सो इसका मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ब्लैक मार्कर से ताकि हर चीज़ आपको अलग अलग डिफाइन हो जाए। तो मैंने इसका ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, डॉटेड लाइन से करना है आपने। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ कि ये ट्राइंगल ये जो बन रही है, ठीक है, यहाँ पर इस C का ये y कंपोनेंट क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है तो ये y कंपोनेंट बनेगा और इसी तरह से ये C का x कंपोनेंट बनेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसका C वेक्टर का x कंपोनेंट है यानी CX है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका CY कंपोनेंट बनता है। सो अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे मैं डायरेक्ट ये नहीं कर सकती कि मैं बताऊं कि अच्छा चले जी ये मैं tan थीटा कर दूं CY/CX तो ये इसका एंगल होगा। नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से इसका जो एंगल है वो इसका एंटी क्लॉकवाइज जो एक्चुअल एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है, यानी हम लोगों को बेसिकली ये एंगल चाहिए। ठीक है, ये एंगल हमारा वो थीटा एंगल है। बट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाला बन रहा है, तो इसको मैं कहती हूँ लेट्स से थीटा प्राइम है, यानी जो इसके साथ डायरेक्ट एंगल बन रहा है, और ये वो एंगल थीटा है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हमारा जो फाइंड आउट करने वाला एंगल है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये वाला एंगल मैंने इसके साथ शॉर्टेस्ट बन रहा था तो मैंने इसको थीटा प्राइम कह दिया। इसकी मैं वैल्यू बताती हूँ क्या बनती है। अब ये थीटा प्राइम जो है ये बनता है, अगर आप देखें कि इसका y और x कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये बनता है थीटा tan ऑफ थीटा प्राइम इज इक्वल टू CY/CX। ठीक है, क्योंकि ये इस एक्सिस के साथ डायरेक्ट बन रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये tan ऑफ थीटा इस थीटा प्राइम का जो tan ऑफ थीटा बनेगा वो इसकी CY कंपोनेंट ओवर CX कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा प्राइम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास tan इनवर्स ऑफ CY/CX। चलें, थीटा प्राइम के तो समझ आ गया कि अच्छा ये जो एंगल होगा वही होगा, बट हमें चाहिए कौन सा, हमें ये वाला एंगल चाहिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनता है, हमेशा हमें वो वाला एंगल चाहिए होता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि अगर ये पूरा एंगल देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर घूम के पूरा अगर एक्स एक्सिस पे आता है तो हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं 360 डिग्री में से थीटा प्राइम को अगर माइनस कर दूं, यानी इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इतनी वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी और यही थीटा है। ठीक है, इसको आपने अगेन समझना है
कि ये पूरा एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो गया वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ उसमें से इतना पार्ट चाहिए तो इसमें से मुझे इतना पार्ट माइनस करना पड़ेगा, और इतना पार्ट कौन सा है, थीटा प्राइम। सो इसके मैंने पीछे स्टेटमेंट दे दी है कि हम लोग अब इसका एंगल फाइंड आउट करने लगे हैं। सो एंगल जिसको मैंने थीटा कहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा विल बी इक्वल टू ये पूरा एंगल यानी 360 डिग्री माइनस थीटा प्राइम जिसको मैंने डिफाइन किया, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, 360 डिग्री एज इट इज़ आएगा, माइनस थीटा प्राइम को मैंने बताया कि उसकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ सी वाई बाई सी एक्स है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ सी वाई की वैल्यू क्या है, -1/5 सी एक्स की वैल्यू 5। सो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास इसका आंसर आता है जी सिर्फ इस टर्म का इसका आंसर बनता है 360 डिग्री माइनस इसका आंसर आएगा 11 डिग्री, ठीक है। सो 360 में से जब 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 349 डिग्री। सो ये इसका सी यानी इसका ये वाला एंगल बनता है वो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 349 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ पर इसका पार्ट ए कंप्लीट होता है। मैं पार्ट बी की तरफ आती हूँ। बी पार्ट में हम लोगों ने डी को डिफाइन किया हुआ है, जो कि डी हमने किस तरह से डिफाइन किया, जो हमें कहा गया कि आपने डी को फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू है जी 3a माइनस 2b। तो मैं अगेन उसी तरह से जैसा ए पार्ट में किया ए और बी की वैल्यूज पुट करूँगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू हमें गिवन है 2i प्लस 3j माइनस ये 2 एज इट इज़। बी की वैल्यू पुट करूँगी बी वेक्टर की, तो वो है 3i माइनस 4j, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूँ, 3 2 6i प्लस 3 3 9j यूनिट वेक्टर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6i यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस 4 2 8j यूनिट वेक्टर। सो डी वेक्टर की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 प्लस 8 17 जे यूनिट वेक्टर। तो डी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यानी इसमें आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू 0 होगी और जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू यानी उसका वाई कंपोनेंट जो है हमारे पास 17 है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, इस वेक्टर का जो है डी एक्स और डी वाई क्या है, इसके डी एक्स की वैल्यू 0 है और डी वाई की वैल्यू 17 है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, यहाँ मैं पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने लगी हूँ। हमें पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। सो इसका डी एक्स 0 है और डी वाई 17 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 0 स्क्वायर इज़ 0, 17 स्क्वायर इज़ अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर। सो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर हमारे पास 17 आएगा। सो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 17 है। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड का पार्ट खत्म होगा, इसका एंगल या इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। एंगल ऑफ वेक्टर डी
एंगल फाइंड आउट करने के लिए अगेन उसी तरह जिस तरह हमने सी वेक्टर का पहले देखा था कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, तो उसको हमने ड्रॉ किया। अब इसी तरह से डी वेक्टर को देखेंगे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसको पहले ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें उसका समझ आएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो हम देख सकते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट 17 है। तो ये बनेगा, ड्रॉ करूँगी। ये अगेन मैंने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो इसको आप कह माइनस एक्स है और माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमारे पास डी एक्स क्या है 0 और डी वाई हमारे पास क्या है 17। सो पहले मैं देखती हूँ कि डी एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पर लाई करते हैं। आपको पता है कि ये 0 है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू जो है या डी एक्स जो है वो x डी का x कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो 0 कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर भी 0, अगर इस तरफ जाते तो -1 -2 -3 आ जाती, इस तरफ 1 2 3 आ जाती, यानी x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, ठीक है। ये x की वैल्यू 0 और देन y की वैल्यू 17। तो y की वैल्यू 17 यहाँ से मतलब इसी लाइन के ऊपर मैं कि जहाँ पर x की वैल्यू 0 रहे, लेट्स सपोज यहाँ पर है कहीं पे y की वैल्यू 17 आई, तो उसको मैं कहती हूँ कि लेट्स से अगर ये वाली वैल्यू है 17, तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये वेक्टर हमारा बन गया d, ठीक है। इस तरह से हमने डी वेक्टर को डिफाइन किया कि उसका एक्स कंपोनेंट कोई नहीं है, उसका एक्स कंपोनेंट 0 है और उसका वाई कंपोनेंट जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस 17 यूनिट्स ऊपर है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी अगर चाहें तो कमेंट करके लिख सकते हैं कि सिंस वेक्टर डी इज़ लाइंग ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस सो इट्स एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज़ 90 डिग्री। आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर इस तरह से नहीं आपने करना, आपने प्रॉपर करना है, तो फिर आप ये यूँ करेंगे। मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर चुके हैं फॉर डायरेक्शन या एंगल ऑफ वेक्टर डी। अगेन उसी तरीके से कि हमने अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये बनेगा थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इसका y कंपोनेंट होता है हमेशा dy बाय dx। सो वैल्यूज पुट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट आपने देखा 17 है डिवाइड बाय x कंपोनेंट इसका 0 है। सो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, सो एनीथिंग एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी। सो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, हमें पता है कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। सो ये है जी डायरेक्शन या एंगल ऑफ वेक्टर डी। तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिंस वेक्टर डी इज़ लाइंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, सो इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज़ 90 डिग्री। और अगर उस तरह से नहीं करना तो आप ये इस तरह से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ वेक्टर डी है। सो यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम 2.6 हो गया कंप्लीट।